4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी की 46 मिनट के भाषण की बात आपके कानों में बहुत सारे पत्रकारों ने डाल दी होगी। मैं दोबारा उसे रिमाइंड करने नहीं आया हूं, सिर्फ एक बात को लेकर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि निर्मला सीतारमण पर जो उन्होंने कटाक्ष किया है, दरअसल मजाक इस बात की बनाई जा रही है और गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी भक्त हैं वो पुरानी बातों को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बाजार गर्म है कि राहुल गांधी ने किस बात को उठाया है। राहुल गांधी ने कहा वो जो हलवा बांट रही थी, दरअसल उसके अंदर 20 लोग वो हैं, उसके अंदर मुझे कोई आदिवासी कोई बंदा जो है कह सकते हैं कि जो है दलित बंदा या ओबीसी का बंदा ज़्यादा नजर नहीं आए 20 लोगों में से। लेकिन उन्होंने साथ साथ जो ये कहा, मैं वीडियो दिखाऊंगा कि ये जो हिंदुस्तान का हलवा आप बांट रही हैं, ये आरक्षण के जाति जनगणना के आधार पे जो हम काम करने जाएंगे, हम चाहते ये हैं हिंदुस्तान का हलवा हर एक आदिवासी को, हर एक अल्पसंख्यक को, हर एक कमजोर ओबीसी और अति पिछड़े और महादलित को मिले। ये था मकसद बोलने का। वो आदमी बोल कहाँ रहा है, जवाब किस बात का हो रहा है, और मुंह छुपाने लगी अपनी और सोचने लगी कि ये तो जो 20 लोग खड़े थे उनके बारे में बात हो रही है। कहा जरूर है उन्हें, लेकिन जब उन्होंने अपनी बात को थोड़ा डिफाइन करते हुए कहा कि ये हिंदुस्तान का हलवा बांट किस पर रही हैं, मुझे याद वो बातें आ गईं जो रिपोर्ट हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि देश का 40% जो संसाधन है, जो देश की संपत्ति है, जो देश का आमदनी है, वो 1% लोगों के पास है। और जो गरीब बच्चा, गरीब आदमी जमीन पर लगा हुआ, जमीन में बिछा हुआ 1% से लेकर 50%, नीचे से चलें आप, ऊपर के टॉप लोगों से नहीं, गरीब, महादलित, महागरीब, वहां से जब चलें, पहले आदमी से लेकर 50% तक की जो आबादी है, उनको सिर्फ 3% देश की संपत्ति में, देश के रिसोर्सेज में सिर्फ 3%, और देश का टोटल 40% वो 1% लोगों को। ये बात पूरी बताऊंगा आपको ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक और बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन पहले राहुल गांधी की तरह इंटेंशन तो समझिए और निर्मला सीतारमण का मुंह छुपाना तो समझिए। इसको बालक बुद्धि कह रहे हैं आप, जो आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे। वो कहना क्या चाहता है, वो खाली 20 अधिकारियों पर कटाक्ष करने के लिए नहीं बोल रहा है। वो तो पहले भी बोल रहा था कि हिंदुस्तान के विभागों को जो सचिव चला रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर चला रहे हैं, उसमें 2 या 3 लोग जो हैं ओबीसी और माइनॉरिटी के और जो है ओबीसी अति पिछड़े के आते हैं, बाकी सब यही लोग आएंगे। तादाद में 15% अपर समाज और ब्यूरोक्रेसी में 90% या 50% या जो भी आप ले लें। ये कौन सा बंटवारा हो रहा है भाई? पहले राहुल गांधी का वीडियो सुने और निर्मला सीतारमण का भी देखें आप। ये दरअसल मैंने लिया है वहीं से, कांग्रेस ने भी इसको बनाया है। आप देखें दोस्तों, ये उन्हीं के ट्विटर हैंडल पर संसद टीवी का वो था। मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। बात ये है दोस्तों कि राहुल गांधी के इस बात को सीरियसली तो लिया नहीं गया है, उसको मजाक बनाने के एतबार से जो बताया गया है। देखिए, कांग्रेस आई के ट्विटर हैंडल पर है, आप देखें, लिखता है हैंडल पे, राहुल गांधी ही लिखते हैं, बल्कि कांग्रेस के लोग लिखते हैं कि 20 अफसरों ने मिलकर हिंदुस्तान का बजट बनाया जिसमें सिर्फ 1 माइनॉरिटी और 1 ओबीसी है। बजट का हलवा बट रहा है, लेकिन इसमें देश के 73% लोग है ही नहीं। ये है वो मेन बात। वीडियो देखें आप। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे 1 ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, 1 आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, 1 दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, 1 माइनॉरिटी और 1 ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है।
मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। आपने ये वीडियो देख लिया दोस्तों। अब बहुत सारे चापलूस लोग भी हैं। एक आचार्य प्रमोद नाम का व्यक्ति भी है, वो लिख रहा कि 60 साल तक देश को हलवा समझकर ही तो खाया है, इसलिए सारा ध्यान हलवे में ही अटका हुआ है। तो ये कांग्रेस में तू भी तो हलवा खा रहा था भाई। अगर 60 साल से कांग्रेस हलवा खा रही थी तो तू भी तो वहीं की उपज है। अरे यार, कौन कौन लोगों ने किन किन रूप में आके आपको धोखे दिए हैं, हमें धोखे दिए हैं। उर्दू बोलता था, अरबी की बातें करता था, अचानक पता नहीं क्या हुआ, मोदी जी को बुलाया संभल में और अजीबोगरीब बातें बोलने लगा है। किसी काम पे लगा दिया होगा। अब देख लीजिए दोस्तों, ये नाम भी असल में हुए हैं SC ST OBC। किसी साहब सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कौन खा रहा है बजट का हलवा। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत भी सिर्फ इनके ऊपर के मैसेज पे रही, नाम भी दिए हैं, वो नीचे लिखे हुए हैं। जो मेरा मकसद इन 20 लोगों से नहीं है, मेरा मकसद इस वाली बात को बताने के लिए है जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं। हिंदुस्तान पेपर की रिपोर्ट के भारत के 1% सबसे अमीर लोगों के पास कुल संपत्ति 40% से अधिक। अब तो बात समझ में आ गई, हिंदुस्तान पेपर ने छापा है। भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा। यह 2023 की रिपोर्ट है। दूसरी ओर नीचे से 50% आबादी के पास, नीचे से गरीब से चलें शुरू से, और 50% आबादी की कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से पहले सोमवार यहां वार्षिक असमानता रिपोर्ट में अधिकारों के समूह ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 10 सबसे धनी लोगों पर 5% कर लगाने से बच्चों के स्कूल वापस लाने के लिए पूरा धन मिल सकता है। देश का जो ये मालदार व्यक्ति है, इस पर सिर्फ 5% कर अगर आप लगा देंगे। बहुत लंबी रिपोर्ट है, लेकिन देख लीजिए कि गौतम अडानी को 2017-2021 के बीच मिले वास्तविक लाभ पर एक मुश्त टैक्स लगाकर 1.7 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं, जो 17 से 21 में आपने फायदा पहुंचाया है। ऐसा बिजनेसमैन नहीं देखा जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद बर्बाद हुआ है और कई महीनों में आकर के फिर वहीं खड़ा हो गया। ऐसा आदमी नहीं देखा हमने। सहारा गए, खत्म। टाटा में तो जो भी जा रहा था, जिसका भी एम्पायर डूबा, खत्म हो गया। लेकिन पता नहीं किसका आशीर्वाद प्राप्त है, फिर वापस खड़ा हो गया वही बंदा। आप देख लीजिए, ये लिखता है कि चलिए बड़ी लंबी खबर है, आप भी बोर हो जाएंगे, लेकिन एक मोटी बात है तो मैं आपको बता ही दूं दोस्तों। इसी तरह ये जो बात चल रही थी कि जो अति अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों के पास पर 5% एक मुश्त 1.37 करोड़ रुपए लगाने से मिली राशि 2022-23 के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय 86,200 करोड़ रुपए, आयुष मंत्रालय का बजट 1.5 गुना हो जाएगा, अधिक है। रिपोर्ट में लैंगिक असमानता के मुद्दे पर कहा गया है कि महिला श्रमिकों को एक पुरुष कर्मचारी द्वारा कमाए गए प्रत्येक 1 रुपये के मुकाबले 63 पैसे मिलते हैं। मर्द के मुकाबले औरत को 63 पैसा, अगर मर्द को 1 रुपये मिलता है। ये देख लीजिए, अनुसूचित जाति और ग्रामीण श्रमिकों को मिलने वाले पारिश्रमिक में भी अंतर है। अगले सामाजिक वर्ग को मिला पारिश्रमिक के मुकाबले में जितना मेहनताना मिलता है, अनुसूचित जाति को 55%, ग्रामीण को 50%। ऑक्सफैम ने कहा कि 100 भारतीय अरबपतियों पर 2.5% कर लगाने पर शीर्ष 10 भारतीय अरबपतियों पर 5% कर लगाने से बच्चों के स्कूल वापस लाने की जरूरी पूरी राशि पूरी हो जाएगी। अपर क्लास को जो मिल रहा है उससे बिल्कुल आधा मिलता है अनुसूचित जातियों को। ये मेरे कहने का मतलब था। शुद्ध हिंदी इतनी खतरनाक लिखते हैं, इनके बारे में क्या पढ़ा जाए। शायद इसीलिए लिखते हैं कि ताकि समझ में ना आए बात। तो दोस्तों, कंडीशन ये है, राहुल गांधी ने दरअसल सवाल इस बात पर उठाया है कि देश की 73% जनता को जो ज़मीन के नीचे जी रही है, 81 करोड़ जो लोग रहे, आप हलवा बांट रहे हैं। और खाली ये बजट वाला हलवा नहीं, ये तो एक रीत है, बनी हुई है, प्रथा है। बात वो चल रही है कि आप जो कारपोरेट टैक्स माफ़ करते हैं और आम आदमी को 5 किलो चावल दे के धार्मिक पशु बना करके वोट लेने का काम करते हैं। इस तरह इशारा था राहुल गांधी का। पता नहीं कहाँ मोड़ दिया। निर्मला सीतारमण चेहरे को पकड़ रही है। अरे समझो तो सही, वो कहना क्या चाहता है बंदा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।